हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडीज पर। 64th BPSC इंटरव्यू की प्रिपरेशन चैनल पर कराई जा रही है। उसी सीरीज़ में आज का ये हमारा वीडियो है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नक्सलवाद। देखिए, नक्सलिज्म इन बिहार में नक्सलवाद की समस्या को जानेंगे, उसके सल्यूशंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखेंगे कितनी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो नक्सलवाद से प्रभावित हैं आज भी बिहार में। देखिए, ये जो समस्या है नक्सलिज्म की, जिसको इंग्लिश में नक्सलिज्म और हिंदी में नक्सलवाद कहते हैं, ठीक है। तो ये जो समस्या है आज भी बिहार के 16 जिलों में है। 16 जिले बिहार के इससे प्रभावित हैं एज पर द PIB रिपोर्ट ऑफ 2019। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो रिपोर्ट थी 2019 की, उसके अकॉर्डिंग बिहार में 16 जिले आज भी नक्सलवाद से प्रभावित हैं। लेट मी टेल यू द नेम। आपका अरवाल, औरंगाबाद, बंका, ईस्ट चंपारण, गया, जामुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, रोहतास, वैशाली, West Champaran. These are the 16 districts which are still affected with the problem of नक्सलिज्म। ठीक है, 16 जिले आज भी बिहार में प्रभावित है नक्सलिज्म से। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स इन 16 डिस्ट्रिक्ट से आएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है, जो इंटरव्यू में अपीयर होंगे और उनका होम टाउन इनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है, तो जान लीजिए कि आपसे नक्सलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, दैट इज़ वेरी श्योर, चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं इसके। फाइन, तो बहुत ज़रूरी है कि इसको आप पहले से तैयार कर लीजिए। जानिए कि नक्सलवाद की समस्या क्या है, कब से बिहार में ये शुरू हुई, ठीक है, आज भी क्यों बनी हुई है, क्या जो नक्सलवादी हैं उनकी क्या डिमांड्स हैं, क्यों वो अपने ही लोगों से फाइट करते हैं। तो ये सारी जो, और अगर आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो पुलिस सेवा है, ठीक है, तो आपको इस चीज़ को और भी अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि फिर जो बोर्ड मेंबर्स होंगे वो आपसे पूछेंगे कि आप पुलिस सर्विस में आने के बाद आप की क्या प्राथमिकताएं होंगी नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए, उसको इरासिडेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो देखिए, लेट मी फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक्स। नक्सलिज्म होता क्या है, नक्सलवाद की समस्या क्या है। देखिए, इट इज़ कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट। देखिए, ये ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट होता है एक तरह से। जो रूरल पीपल हैं, जो ट्राइबल पीपल्स हैं, जिनके पास चीज़ों की कमी है, जो प्रशासन की जो व्यवस्था है, जो सरकार है उससे नाराज़ हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, हथियार उठा लेते हैं और सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और फाइट करते हैं उनसे। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फाइट होती रहती है। वो मेन स्ट्रीम में नहीं आना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि उनकी जो स्थिति है, प्रेजेंट की जो कंडीशन है, वो प्रशासन की वजह से है, सरकार की वजह से। वो सरकार को करप्ट समझते हैं, प्रशासन को भ्रष्ट समझते हैं। तो इस तरह से उनका मानसिक स्थिति हो जाती है। देखिए, उनके जो लीडर्स होते हैं ना, उनको गलत गाइड करते हैं, ठीक है, गलत तरीके से चैनलाइज करते हैं और उनका गलत उपयोग करते हैं। वो पुअर पीपल हैं, वो अनएजुकेटेड पीपल हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, उनके हाथों में हथियार दे दिए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को उस क्षेत्र में भेज दिया जाता है, बचपन से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है हथियार चलाने की। ठीक है, देखिए, जो नक्सलिज्म है ये अपने लोगों की जो लड़ाई है, अपने लोगों के खिलाफ है। ठीक है, कोई बाहर का एनिमी इसमें नहीं आता है। इसमें आपका कोई दूसरे कंट्री का शत्रु जो हो गया, एनिमी कोई नहीं है। हमारी जो फाइट है नक्सलवाद की जो समस्या है, उसमें हमको अपने ही लोगों से लड़ना है। ठीक है, जो ट्राइबल पीपल्स हैं, जो पुअर पीपल्स हैं, वो भी अपने हैं, आपका शासन व्यवस्था भी हमारी है, सरकार भी हमारी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है, पुलिस को भी, प्रशासन को, सरकार को, ताकि लोगों की जान न जा पाए। ठीक है, उनको कोशिश किया जाता है ट्रांसफॉर्म करने की, उनसे बोला जाता है कि मेन स्ट्रीम में ऐड हो जाइए। ठीक है, देखिए, नक्सल प्रॉब्लम हैज़ बिकम द बिगेस्ट इंटरनल थ्रेट। 2007 में मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि जो आपका नक्सल की जो प्रॉब्लम है वो बिगेस्ट इंटरनल थ्रेट है। ठीक है, इंडिया के लिए इंटरनल जो थ्रेट है वो सबसे बड़ा नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है। देखिए, आपका जो नक्सलवाद है वो सबसे पहले वेस्ट बंगाल के
नक्सलवादी इलाके से शुरू हुआ था, जहाँ पे 1967 में सबसे पहले एक नक्सल हिंसा हुई थी, जब वहाँ के किसानों ने हथियार उठाए थे प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। 1967 इट वॉज स्टार्टेड। तुम आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से शुरू हुई थी, ओके? क्योंकि अगर आप इस तरह से यहाँ से बताओगे कि सर सबसे पहले समस्या 1967 में नक्सलवादी जो जगह थी वेस्ट बंगाल की, वहाँ से शुरू हुई थी और उसके बाद ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में स्प्रेड हो गई। देखिए, एज पर द रिपोर्ट ऑफ पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार आज इंडिया में आपके टोटल 11 स्टेट्स, 11 जो राज्य हैं, उनमें से 90 डिस्ट्रिक्ट, 90 डिस्ट्रिक्ट जो है आपकी, 90 जो जिले हैं वो नक्सलवाद की समस्या से प्रभावित हैं। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है, आपको पता होनी चाहिए। ओके, देखिए जो बिगिनिंग ऑफ नक्सलिज्म, बिहार में नक्सलिज्म की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी भोजपुर रीजन से हुई थी। जो आपका भोजपुर का क्षेत्र था वहाँ से स्टार्ट हुआ था। वहाँ आपका एक वारी विलेज था, ठीक है, वहाँ से शुरू हुई थी नक्सलवाद की समस्या और धीरे धीरे आपका पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, अरवल, चंपारण, दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट थे उन तक फैल गई। देखिए आज भी हमें पता है बिहार में जो ज़्यादातर लोग हैं वो गांव में रह रहे हैं, ठीक है, 70 to 80% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में है। तो रूरल एरियाज़ के पीपल को अगर प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, प्रॉपर उनको एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो वो अपने आप को डिस्टिंग्विश्ड फील करते हैं। वो फील करते हैं कि जैसे हम तो अलग है, सरकार प्रशासन हम पे ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। तो उनके मन में रोष आ जाता है प्रशासन के खिलाफ, क्रोध उनके मन में एकत्रित हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और जिसके लिए वो हथियार उठा लेते हैं प्रशासन के खिलाफ, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ वो हथियार उठा लेते हैं और वहीं से जो समस्या है शुरू हो जाती है। देखिए वो भी अपने लोग हैं, तो इसीलिए हम उन्हें सीधा मार नहीं सकते उसको ख़त्म करने के लिए। इसीलिए सबसे ज़रूरी है उनको समझाना, उनको समझाओ। अगर आप भी प्रशासन में जब आओगे तो आपके सामने भी अगर ऐसा कोई समस्या आती है तो आपका भी जो मेन स्टेप होगा वो यही होगा, ठीक है। 1980s और 1990s में नक्सलिज्म की जो प्रॉब्लम थी, नक्सलवाद की जो समस्या थी बिहार में, वो पीक पे थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा नक्सल हिंसाएं होती थी, लोगों का अपहरण हो जाता था। इनफैक्ट जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते थे, पुलिस प्रशासन के जो लोग होते थे, उन तक को किडनैप कर लिया जाता था, कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती थी। आपके बहुत सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं, उनकी भी किडनैपिंग हो जाती थी। छत्तीसगढ़ में एक बार 11 कांग्रेस के मिनिस्टर्स की हत्या कर दी गई थी नक्सलिज्म में ही। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज भी ये है, ऐसा नहीं है कि नक्सलवाद की समस्या खत्म हो गई है। मैं आपको एक रीसेंट केस बताती हूँ। 22 जुलाई 2019 बहुत रीसेंट केस है और बोध गया की बात है, ठीक है। अब बोध गया में क्या हुआ था, जो नक्सल लोग थे, ठीक है, नक्सल जो लोग थे उन्होंने चैलेंज किया था पुलिस प्रशासन को, वहाँ का जो लोकल पुलिस प्रशासन था उसको चैलेंज किया था और एक बहुत बड़ा वायलेंस अटैक करने का उन्होंने कहा था कि हम अटैक करेंगे, ठीक है। आपका सतनाडिया नाला, एक सतनाडिया नाला है वहाँ पे, चाकरबंदा फॉरेस्ट है बोध गया में। वहाँ पे ये लोग कैप्चर किए हुए थे, जो ये नक्सल लोग थे वो इस एरिया को कैप्चर किए हुए थे, चाकरबंदा फॉरेस्ट को। तो वहाँ पे इनका पूरा एग्जीक्यूशन, उनका प्लान वहाँ पे हो रहा था। उन्होंने वहाँ पे अटैक करने के लिए बॉम्ब्स लगा दिए थे, लोकल जो मैन्युफैक्चर्ड बॉम्ब्स होते हैं उनके हाथ के बनाए हुए होते हैं, ठीक है, वो सब लगा दिए थे ताकि पुलिस अगर आए तो उनको क्षति पहुंचे, ठीक है। बट हुआ क्या, जो आपके सीआरपीएफ फोर्सेस थी, सीआरपीएफ जो बटालियन थी वो वहाँ पहुंची, कोबरा कमांडोज पहुंचे। उसके बाद आपके जो पुलिस प्रशासन के लोग थे गया के और औरंगाबाद के, वो भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने बहुत टैक्टिकली इस प्रॉब्लम को डील किया। जो लीडर था वसावराज मकदम लीडर था इस अटैक का, इस जो पूरा प्लान था उसको अटैक किया, उसको अरेस्ट किया गया प्रॉपरली और न्यूट्रलाइज किया गया। जो पूरा अटैक होने वाला था, जो हिंसा वहाँ होने वाली थी बड़े लेवल पर, जो क्षति पहुँचाने का वो लोग प्लान कर रहे थे, उसको न्यूट्रलाइज किया गया, ठीक है। गया और औरंगाबाद के जो एएसपी थे, ठीक है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया
इस पूरा जो प्लान था उसमें विद कोबरा कमांडोज इन द सीआरपीएफ बटालियंस, उन्होंने इस जो अटैक था उसको न्यूट्रलाइज किया और जो कल्प्रिट्स थे उनको अरेस्ट किया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, ये रिसेंट केसेस है, 22 जुलाई आपका 2019 का केसेस है। तो देखिए अभी भी वहाँ नक्सलवाद की समस्या है, गंभीर रूप से है, और उसको इरासिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वो उसको इरासिडेट हम लोग कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर द मेजर। देखिए सबसे पहले तो पुलिस जो व्यवस्था है, ठीक है, उस पर विश्वास दिलाना होगा। जो भी ग्रामीण इलाके के जो भी जनजाति हैं, जो ट्राइबल पीपल्स हैं, उनको विश्वास दिलाना होगा हमें। ठीक है, देखिए जो पुलिस है एंड पब्लिक ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, मतलब इस पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डील करना। ठीक है, तो जो सारा चैलेंज है नक्सलवाद की समस्या को रोकने का, वो राज्य के हाथ में आ जाता है। राज्य की पूरी जिम्मेदारी बनती है जो नक्सलवाद की समस्या है उसको कर्व किया जाए, कम किया जाए। ओके, तो उसके लिए देखिए मल्टी प्रोन्ड स्ट्रेटेजी अपनाने की जरूरत है। आप बता सकते हैं, जैसे बोर्ड मेंबर्स पूछे अच्छा आप क्या करेंगे, तो देखिए इसके लिए ये अपने ही लोग हैं तो हम इनको हार्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली उनके ऊपर गन फायर नहीं कर सकते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू किल देम। तो यहाँ पे मल्टी प्रोन्ड स्ट्रेटेजी अपना के, जिसमें सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स हों, डेवलपमेंटल इंटरवेंशंस हों। देखिए उनकी जो प्रॉब्लम है, जो उनकी समस्या है, वो ये है कि उन तक डेवलपमेंट नहीं पहुंच रहा है, उन तक शिक्षा नहीं पहुंच रही है, स्वास्थ्य नहीं पहुंच रहा है, वो अपने आप को डिप्राइव्ड फील करते हैं। ठीक है, आपको अपने आप को वल्नरेबल फील करते हैं। तो उनको उनके जो राइट्स हैं, उनके जो इंटाइटलमेंट्स हैं, वो हमें उन्हें देने होंगे। ठीक है, जो उनके अधिकार हैं हमें बताना होगा कि आपके अधिकार ये हैं, आप आगे आइए और इनको लीजिए। ठीक है, लोकल कम्युनिटीज तक अवेयरनेस हमें फैलानी होगी। देखिए इस चीज़ को कम करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्य सरकारों की मदद कर रही है, बिहार सरकार की भी बढ़ चढ़कर मदद कर रही है। पिछले साल बिहार सरकार को 110 करोड़ रुपए का फंड दिया गया था। ठीक है, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम के तहत 110 करोड़ का, इसके तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सारे जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, जो नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको फंड देती है। ओके, तो बिहार सरकार को भी लास्ट ईयर फंड मिला था 110 करोड़ का स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम के तहत। ठीक है, देखिए जो डेवलपमेंटल मेजर है उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर क्या कर सकती है। देखिए रोड्स का कंस्ट्रक्शन कर सकती है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो कम्युनिकेशन के नेटवर्क है उनको सुधारा जा सकता है, मोबाइल टावर्स लगवाए जा सकते हैं, पोस्ट ऑफिसेस खुलवाई जा सकती हैं, जो बैंकिंग ब्रांचेस हैं, बैंक ब्रांचेस हैं, उनको रूरल एरियाज तक पहुंचाया जा सकता है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर जो फैसिलिटीज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बेटर बनाया जा सकता है। उन लोगों के रीच में भी एजुकेशन है, उनको लगता है जैसे हमारे लिए सब चीज़ें हैं नहीं, जो शहर में रहने वाले लोग हैं या जो अफ्यूलेंट लोग हैं उन्हीं के लिए सारी चीज़ें हैं, सरकार प्रशासन उन्हीं के लिए व्यवस्था कर रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं है। तो उनको डिप्राइव्ड फील नहीं कराना है, बिकॉज दे टू आर द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, दे टू आर द सिटीजन्स, वो भी भारत के ही नागरिक हैं। ठीक है, उनको भी पूरा अधिकार है, सारी चीज़ों के ऊपर उनका भी पूरा अधिकार है। तो उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएं ऑन टाइम। जो डेवलपमेंटल मेजर्स हैं और उनके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाएं, उनको बताया जाए कि इस सब में रहकर उनके जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर बहुत डार्क हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा। इसीलिए उनको कहा जाए कि आप ये सब छोड़ दीजिए और मेन स्ट्रीम में आइए, आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, आपके बच्चों को बेटर एजुकेशन मिलेगी। देखिए वहाँ बहुत रिस्क है, अगर वो लोग हथियार उठा के रखेंगे तो कभी ना कभी जो फाइट होगी, तो कई बार हमारे जो जवान होते हैं उनकी जान चले जाती है, तो कई बार बहुत सारे जो नक्सलवादी होते हैं उनकी भी जान चले जाती है। ठीक है, देखिए जहाँ हिंसा होगी, जहाँ युद्ध होगा, लड़ाई होगी, वहाँ तो जान जाएगी। तो इससे बेहतर है कोशिश की जाए लोगों को समझाने की। अगर बातों से काम बन जाता है तो लड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए उन लोगों को बताया जाए कि उनके अधिकार में भी सारी चीज़ आती हैं। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स प्रोवाइड कराती है। उसके बाद कोबरा कमांडोज भी हैं जो आपका
नक्सलवाद को न्यूट्रलाइज करने के लिए काम करते हैं। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराती है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस पे फोकस करती है, उनको फंड्स दिए जाते हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। इंटेलिजेंस शेयरिंग के बारे में बताया जाता है, जिसकी मदद से वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, डिफरेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन हो पाता है। जब वो फुल्ली ट्रेंड होते हैं तो उनको पता होता है कि कैसे डील करना है। तो ये सारी चीज़ों की मदद से जो समस्या है नक्सलवाद की वो बहुत कम हुई है, और इन फ्यूचर यही सारी चीज़ों को फॉलो करके हम इसको इरासिडेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने ही लोग हैं तो हमें इन्हें समझाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना रख सकते हैं। आपको बस पता होना चाहिए, अगर आप इन 16 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हो तो आपसे चांसेस हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए नक्सलवाद की समस्या बिहार में कैसी है। देखिए, आप अगर लोकल किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा ग्रास रूट लेवल का। ये तो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, डाटा है जो जगह जगह पर अवेलेबल है, बट आप जहाँ हो अगर आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि वहाँ नक्सलवाद की समस्या पहले कैसी थी और अब कैसी है। पर्टिकुलर जैसे जो डिस्ट्रिक्ट है अरवाल, औरंगाबाद, बंका, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, गया, जामुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, दीज ऑल, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया, इतना आपको बताना नहीं है। वहाँ आपको सिर्फ टू द पॉइंट बात करना है, जितना पूछा जाएगा सिर्फ उतना ही जवाब देना है, ठीक है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप बाहर के किसी स्टेट से हो या किसी डिस्ट्रिक्ट से हो जहाँ ये समस्या नहीं है तो बहुत कम चांसेस है आपसे इसके पूछे जाने के। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप अपने जो एडमिट कार्ड्स हैं वो भेज रहे हैं और आपको सीरियल नंबर भी प्रोवाइड कराया जा रहा होगा। आपको क्यू अप कर दिया गया है। जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, मॉक इंटरव्यूज, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, एक एक करके इंटरव्यू लिया जाएगा हर कैंडिडेट का। और जितने भी कैंडिडेट चाहते हैं वो अपना मेंस का एडमिट कार्ड और बेसिक डिटेल्स के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दें, क्योंकि जैसे आप पहले आएंगे फर्स्ट कम एंड फर्स्ट गेट के बेसिस पर ही आपका मॉक इंटरव्यू होगा। जो लोग पहले आएंगे उनका मॉक इंटरव्यू पहले कराया जाएगा, जो लोग बाद में आएंगे उनका बाद में कराया जाएगा। और अगर किसी का भी कोई भी डाउट है तो वो आप वहाँ डाल सकते हो, उसको आंसर किया जाएगा, राइट। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों से रिलेटेड कोई भी डाउट है फ्रेंड्स आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, आपको कुछ भी सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। घर पर तैयारी करते रहिए, राइट।